नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक दुनिया समाचार और मैं हूं आपके साथ अभिनव सिंह। यूं तो चुनाव बिहार में है, लेकिन इसकी चर्चा लगातार देश भर में हो रही है और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, यूपी में हर गली चौराहे नुक्कड़ पर लोग एक ही बात कर रहे हैं कि इस बार बिहार में किसकी बहार है। आज हम बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक दुनिया समाचार के सलाहकार संपादक डॉक्टर रूपी मिश्रा सर मौजूद हैं। नमस्कार। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में इन दिनों क्या चल रहा है, महागठबंधन या एनडीए में किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि आप हाल ही में बिहार के दौरे से लौटे हैं। तो बिहार में आपने जो माहौल देखा वो क्या बताता है? क्या प्रशांत किशोर की पार्टी वहां पर ट्रायंगल जैसी फाइट को क्रिएट करने में सफल हो रही है, या फिर वहां पे बाइपोलर इलेक्शन है महागठबंधन और एनडीए के बीच, और दोनों में किसका पलड़ा भारी है? आपसे जानना चाहेंगे। बिहार में अभी 6 तारीख को जिन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे, आज 3 तारीख हो रही, 2 दिन के बाद वहां चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। सारे राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी। लेकिन जो पब्लिक के अंदर आक्रोश है वो कुछ भी कर सकता है। आप सबने देखा होगा, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता सांसद हैं, दोनों मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं, किस तरह उनको दौड़ा लिया गया है। लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। और उसका कारण क्या है? कारण ये है, एक तो जो एनडीए के अंदर वहां के जो लोग हैं, एनडीए के समर्थक हैं, नीतीश कुमार जी के जो समर्थक हैं, वो मानकर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को किनारे कर रही है। इस बात को लेकर उनके अंदर भी आक्रोश। और इन 15 साल 20 साल में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ, एक भी कोई उद्योग वहां लगा। तभी तो लोग कह रहे हैं उद्योग लगाओगे गुजरात में और हमको 10,000 रुपया भेज दिया, इसी में काम चल जाएगा, यही हमारी जीवन है। तो लड़ाई बहुत जबरदस्त। और अगर जो हमको लगा है, जो हमने देखा है, जो समझा है, जो लोगों से बात की है, उसके मुताबिक इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन से किसी तरह पीछे नहीं, नेक टू नेक फाइट हो रहे। चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। अगर ईवीएम है, चुनाव आयोग है, अंतिम क्षणों में जो वोटर बढ़ जाते हैं जब काउंटिंग के समय, तो कुछ भी हो, वो अलग बात है। अदरवाइज लड़ाई बहुत जबरदस्त है और इतनी सारी कौरवों की सेना के बीच अकेला अभिमन्यु तेजस्वी यादव सब पर भारी है। पिछले गुरुवार को एक घटना हुई, मोकामा के खुशहाल चक गांव में अनंत सिंह का काफिला निकल रहा था। उनके सामने जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह है, उनके सामने जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का काफिला आ गया। सिंगल रोड थी, दोनों ओर से गाड़ियां निकलने में समस्या हो रही थी और इसी बीच दोनों के समर्थक आमने सामने आ गए और देखते ही देखते अनंत सिंह अपनी गाड़ी से उतरे। उन्होंने पिस्टल से दुलार चंद यादव, जो कि पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे, आरजेडी के नेता माने जाते हैं और लालू यादव के करीबी रहे, उन पर उन्होंने गोली चला दी। फिर उसके बाद थार से उनको कुचल दिया, उनकी मौत हो गई। उसके बाद कुछ देर बाद हत्या का मुकदमा लिखा गया, अनंत सिंह जेल चले गए। तो जो मोकामा में ये खूनी खेल हुआ है, जिस जंगल राज की बात ये लोग लालू यादव के लिए करते थे, आरजेडी की सरकार के लिए करते थे, वो जंगल राज तो नीतीश कुमार की पार्टी में ही पनप रहा है। अनंत सिंह जैसे लोग उन्हीं के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं की सरकार कहती है कि अब जंगल राज में मंगल राज है। तो क्या मोकामा हत्याकांड का असर बिहार की इस राजनीति में देखने को मिलेगा? यकीनन मिलेगा। और ये तो वही हुआ ना कि हम पिए तो गंगा जल और तुम पियो तो आदमी का खून। अब 20 साल पहले के जंगल राज की आप चर्चा कर रहे हो, कितनी घटना इस बीच में हुई, कितने बलात्कार हुए। एक घटना हमको पूरा सर याद नहीं आ रही, उस महिला के पैरों में कीले तक चुभो दी गई, बाद में बलात्कार हुआ था उसके साथ। तो ये भी जंगल राज है। लेकिन हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनको सिर्फ जंगल राज या तो नेहरू या गांधी, इसके अलावा उनको कुछ नहीं। हमने क्या किया, आप भी तो पावर में है ना। उस आदमी पहले
ताजुब की बात है कि पूरे बिहार में आपके पास एक आदमी नहीं है, सिर्फ वो आदमी जिसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे 7-7 दर्ज हैं, और वही आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर का दावेदार है, वही आपका जो इस समय है सम्राट चौधरी जी। एक केस है उनके ऊपर, केस पर केस है, पूरे बिहार में कोई आदमी ही नहीं है आपके पास। और जो मोकामा की घटना है यकीनन दुखदाई है, और बिहार और अपराध और हत्या ये सब पुराना वहां का खेल है, तो चलता ही रहता है, वहां ये कभी खत्म नहीं हो पाता है। ये होता है कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाता है। और उसका कारण अगर कुछ है, बेकारी, बेरोजगारी, जिस पर फोकस सिर्फ अगर कोई कर रहा है तो प्रशांत किशोर, बाकी कुछ नहीं। और यही कारण है कि वहां की मीडिया जो है, जो आजकल चुनाव प्रचार को कवर कर रही है, जिसको गोदी मीडिया भी कहते हैं, सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर से नाखुश है, क्योंकि सीधे सीधे आरोप लगा देते हैं। तो मोकामा की घटना अपने आप में, उल्टो कहिए प्रधानमंत्री जी को दूसरे दिन जाना था, इसलिए वो अरेस्ट हुए, अदरवाइज वो अरेस्ट भी ना होते अनंत सिंह। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, एक्शन हुआ है तो रिएक्शन नहीं होगा, और उसका असर चुनाव परिणाम पर आएगा। यूं तो चुनाव बिहार में है, लेकिन उत्तर प्रदेश की भी जो नेता हैं वो बिहार में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, और अखिलेश यादव भी लगातार छपरा से लेकर दरभंगा तक आरजेडी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। शिवपाल यादव की बात करें, इकरा हसन की बात करें, और सपा के तमाम सांसद विधायकों ने बिहार में डेरा डाल के रखा है। तो क्या बिहार का जो चुनाव है वो एक तरह से अखिलेश बनाम योगी आदित्यनाथ भी देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों ही नेताओं ने अपनी ओर से पूरी ताकत लगा दी है अपने अपने समर्थन की पार्टियों को जिताने की। एक सवाल आपसे ये, और दूसरा सवाल ये है कि ओपी राजभर, जो कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होता है यहाँ पे एनडीए के सहयोगी होते हैं भाजपा के नेता, लेकिन बिहार में वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या ये एनडीए के गठबंधन में टूट नहीं मानी जाएगी? क्या भाजपा के नेता आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी अलग हो सकते हैं? क्योंकि कल अखिलेश ने मंच से कहा कि भाजपा के एक नेता है, वो भी चाहते हैं कि खेसारी लाल चुनाव जीते, और वो लेकिन अलायंस में है, उनकी कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए वो खुल के नहीं आ रहे, वो हमारे भी साथी रहेंगे। तो इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की जो बात है, वो उनको अपने अस्तित्व के बचाए रखने के लिए और ये बताने के लिए कि हम भी कुछ हैं, यानी बिहार में हमारा कुछ है, और इसके जरिए वो न सिर्फ सत्तारूढ़ दल उत्तर प्रदेश के, यानी कि न सिर्फ एनडीए, बल्कि अखिलेश यादव जी को भी वो बताना चाहते हैं कि हमारी ये पोजीशन है, हमारा ये लेवल है, अगर इस लेवल में हमारा एडजस्टमेंट हो सके तो हम आपके साथ भी आ सकते हैं। ये लोग तो शुद्ध बिजनेसमैन है, समाज सेवा तो खाली फॉर्म में लिखते हैं, शुद्ध बिजनेसमैन। और हवा याद है ना, बिहार में तो रामविलास पासवान जी रहे, उत्तर प्रदेश में नरेश अग्रवाल जी रहे हैं। ये लोग हवा का रुख देख के जान लेते थे कि किधर बैठने वाला है। रही बात जो उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा सक्रिय है बिहार के चुनाव, उसका कारण ये है, ये अभी पिक्चर जो 27 में उत्तर प्रदेश में चलेगी उसका ट्रायल हो रहा है, वहां का असर उत्तर प्रदेश में यकीनन पड़ेगा। अगर वहां इंडिया ब्लॉक चुनाव जीत गई, सरकार बना ली गई, तो यहाँ अपने नैतिक दबाव योगी आदित्यनाथ के ऊपर पड़ेगा, और अभी से उनको सतर्क हो जाना पड़ेगा। इसलिए सारे लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह चुनाव जीता जाए, लेकिन चुनाव भाषणों से या भीड़ से जीता नहीं जा सकता है। चुनाव में तो वोटर वोट देता है, किसको वोट देता है? क्योंकि वहां बिहार के यूथ में बहुत ज्यादा आक्रोश है, और आक्रोश उत्तर प्रदेश में भी ऐसा नहीं कम है, उससे कहीं ज्यादा है। बस ये है कि अभी मुखर नहीं हो पाया है, वहां इस समय मुखर है, लेकिन यहाँ भी मुखर नहीं। अब 27 में मुखर हो जाएगा इलेक्शन से पहले, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए पिक्चर भी जब 27 के यहाँ चलेगी, जो बनेगी, जो इलेक्शन यहाँ 27 में होंगे, उसका वो ट्रेलर है। इसलिए यहाँ के लोग उस ट्रेलर को भी कामयाब करने के लिए वहां लगे हुए हैं। नीतीश कुमार ने महिलाओं को 10,000 रुपए दिए, तो क्या ये एक गेम चेंजिंग समय हो सकता है बिहार के चुनाव में? 10,000 रुपए लगातार हर महिलाओं को दे देना, और चूंकि
महिला वोट जो है वो जिधर जाता है आमतौर पे सरकार उधर ही बनती है। शिवराज सिंह चौहान ने महिला वोट को अपने पाले में लाने के लिए तमाम किया। हमने और तमाम जगह देखा कि महिला वोट किस तरह से एक बड़ा सपोर्ट जो है पार्टियों को देता है। तो जो ये महिला वोट नीतीश कुमार जिस पर दांव लगाया है उन्होंने 10-10 हजार रुपए देके, तो ये उनके पक्ष में जाके कितना परिवर्तन कर सकता है बिहार के चुनाव में? यकीनन ये परिवर्तन करता है, लेकिन दूसरी कहा यह गया था कि और पैसा आएगा, दूसरी किस्त नहीं आई, ऐसी वहां की कंप्लेंट है, तमाम महिलाओं ने कही। दूसरी बात, तेजस्वी यादव हर घर में सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। जो घर का युवा है नौकरी की तलाश में है, वो अपनी मां को समझा रहा है कि अम्मा एक महीने में 10,000 रुपया महीना चाहती हो कि 40,000 रुपया महीना 60 साल तक, ये वो घरों में समझाया जा रहा है। और ये उस मां का हर लड़का अपनी मां को समझा रहा है। ये ठीक है, उन्होंने बहुत बड़ा एक फेंका था और उसका असर पड़ सकता है, लेकिन उसकी काट भी बहुत जबरदस्त हो रही है, क्योंकि नौकरी सबको चाहिए, चाहे वो एनडीए समर्थक हो, चाहे इंडिया के समर्थक हो, चाहे वो तेजस्वी यादव का आदमी हो उनके समर्थक हो, चाहे कांग्रेस के समर्थक, चाहे नीतीश कुमार के समर्थक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो, इन सबके समर्थकों के लड़कों को, बच्चों को नौकरी तो सरकारी चाहिए ही। और अब आप कहेंगे सरकारी नौकरी की बात तो एनडीए ने भी कही है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने संकल्प पत्र कही है। फर्क क्या है? क्योंकि आप ऑलरेडी पावर में रहे और आपने वो संकल्प पूरा नहीं किया, इसलिए लोग आपके ऊपर यानी कि मोदी की गारंटी पर विश्वास बिहार के लोग नहीं करते। तेजस्वी के पास पावर नहीं था, और जब उनके पास पावर था तो उन्होंने नौकरियों को लेके काफी सक्रिय भूमिका अदा की, इसलिए लोगों का विश्वास इस समय, यूथ का विश्वास तेजस्वी यादव के प्रति ज्यादा है बनिस्बत मोदी की गारंटी। क्योंकि मोदी की गारंटी की लोग लिस्ट गिना रहे हैं कि एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। इसलिए हम फिर कहेंगे कि अगर कोई बहुत बड़ा खेल चुनाव आयोग ने नहीं किया तो पासा पलट सकता है। और नीतीश कुमार की जो बात है, नीतीश कुमार का एक बयान आया था जिसकी मैं तस्दीक नहीं करता हूं पूरी तरह, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं तो जा रहा हूं लेकिन सत्ता भारतीय जनता पार्टी को सौंपते नहीं। एक बहुत बड़ा मैसेज, कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार का ग्रुप भी अंतिम क्षणों में इंडिया ब्लॉक के साथ जा सकता है और प्रशांत किशोर भी जा सकते हैं। एक बड़ा समीकरण तैयार हो रहा है अंदर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रोकने। गुजरात के लोगों का कब्जा बिहार में न हो, वहां के संसाधन, वहां की संपत्ति, वहां की जमीन वहां के गुजरात के लोगों को न मिले, अडानी अंबानी को। इसलिए सारा ये खेल रचा जा रहा है अंदर के। यही एक मूल अंतर है जो आपने बताया कि बिहार के लोगों को, बिहार की जनता को ये तय करना है कि उनको 10,000 रुपए चाहिए चुनावी वादे के तौर पे, या फिर उनको एक सरकारी नौकरी चाहिए, पक्की नौकरी चाहिए, जिसके जरिए वो आने वाले कई सालों तक अपना जीवन यापन कर सके। तो ये एक बड़ा चुनाव रहेगा बिहार की जनता के लिए कि वो किस मुद्दे पे जाती है। क्या उसको नीतीश के 10,000 रुपए पे विश्वास होता है, या फिर तेजस्वी यादव ने जो सरकारी नौकरी का वादा किया है उस पर विश्वास होता है। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप बिहार दौरे पे गए, आपने तमाम सीटें देखी, अभी फिर से आप मतगणना से पहले जरूर एक बार बिहार दौरे पे जाएंगे। आपसे ये निवेदन था दर्शकों की ओर से कि आप एक अपना एग्जिट पोल तैयार करके दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें। परिणाम से पहले देश भर के मीडिया संस्थान करते ही हैं, लेकिन उनके कहीं ना कहीं गोदी मीडिया के एग्जिट पोल्स पे अब जनता को उतना विश्वास नहीं है। और चूंकि आप जो ग्राउंड पे आपने रियलिटी देखी और जो भी आने वाले समय में देखेंगे, तो उसके लिहाज से एक एग्जिट पोल आपसे ये निवेदन रहेगा हमारा कि आप तैयार करके दर्शकों को दे दें, और उस एग्जिट पोल के बारे में बीच बीच में जब कभी चर्चा हो तो आप बताते रहेंगे किस तरह से क्या हो रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक दुनिया समाचार। धन्यवाद, नमस्कार।